बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाज़रीन, अहम और दिलचस्प खबर है कि बानी पीटीआई इमरान खान का एक्स अकाउंट बंद करवाने के लिए हुकूमत की जानिब से 3.5 साल से कोशिशें की जा रही हैं, जिसकी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने रिपोर्ट पेश कर दी। हुकूमत ने कब कब बानी का एक्स अकाउंट बंद करने के लिए एक्स को लिखा, तफसीलात सामने आ गईं। अदालत में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त 2022 को पीटीए ने बानी का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स को लिखा। तोशाखाना, साइफर, इद्दत केस में सज़ाओं का हवाला देकर 18 अप्रैल 2024 को दरख्वास्त की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 27 नवंबर 2025 को बानी के 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने के लिए एक्स को लिखा गया। 3.5 साल में 3 मरतबा पीटीए ने लिखा, लेकिन एक्स ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 27 नवंबर 2025 की 47 ट्वीट्स ब्लॉक की दरख्वास्त में से एक्स ने एक ट्वीट ब्लॉक किया था। पीटीए ने सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान में अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करने का कहा। सोशल कंपनीज न रजिस्टर्ड हुई और ना ही पाकिस्तान में कोई फोकल पर्सन मुकर्रर किया। पीटीए की रिपोर्ट में कहा गया है कि अपने ममालिक में रजिस्टर्ड सोशल मीडिया कंपनीज दूसरे ममालिक के कवानीन की खुद को पाबंद नहीं समझती। सोशल मीडिया कंपनीज दूसरे ममालिक की शिकायत भी अपने कवानीन के मुताबिक ही देखती हैं। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती राय दी। ज़ाती राय को ज़ाती ही रहना चाहिए। हर रुकन को इजहार राय का इख्तियार है। अपने एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कब कहा कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी दी है, उन्होंने अपनी ज़ाती राय दी है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर हुई, लेकिन इसमें दोबारा इत्तफाक़ राय से बेहतरी हो सकती है। बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला है। उन्होंने कहा कि नवीद कमर ने अपनी दलील दी, उनकी बात वज़न रखती है। असम्बली में किसी को बात से रोकना मुनासिब नहीं। 18वीं तरमीम पर हमारा मौक़िफ़ है, इस पर बात होनी चाहिए। नून लीगी रहनुमा ने मज़ीद कहा कि बानी पीटीआई अपनी हर मुलाकात को रियासत और इदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुलाकात का तरीक़ेकार तय कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि ज़िले हुकूमतों को बाअख्तियार बनाना चाहिए। ज़िले हुकूमत को बाअख्तियार बनाना आइनी तकाज़ा है। जब तक ज़िले हुकूमत को बाअख्तियार नहीं बनाया जाएगा, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। उनका यह भी कहना था कि गुल प्लाज़ा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। गुल प्लाज़ा की मंजिलों की मंजूरी किसने दी और कब बनी, पूरा एहतसाब होना चाहिए। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने 18वीं आइनी तरमीम को ढकोसला करार दिया था और कहा था कि 18वीं आइनी तरमीम के बाद निचली सतह पर इख्तियारात की तकसीम नहीं हुई। जी नाज़रीन, एक और अहम खबर से आपको आगाह करें कि पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान मादनियात और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली खान की मुलाकात हुई। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि रेकोडिक में बैरिक गोल्ड की कामयाबी पाक कनाडा मादनी ताउन की मजबूत मिसाल है। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि रेकोडिक ने आलमी माली मुआवनत हासिल कर ली। ये किसी भी पाकिस्तानी प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ा फंडिंग राउंड है। तवानाई के शोबे में कनाडा की टेक्निकी मुआवनत सरमायाकारी के फ़रोग में मददगार होगी। कैनेडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि कनाडा की मज़ीद कंपनियों को पाकिस्तान माइंस मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में लाने के लिए कोशा है। कनाडा की वजारत कुदरती वसाइल पाकिस्तान के मादनी शोबे को मुआवनत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बदलते आलमी निज़ाम में पाकिस्तान के साथ ताउन के मौक़े मौजूद हैं। रेकोडेक मंसूबे में स्कूलों, अस्पतालों जैसे मंसूबों से मकामी आबादी मुस्तफ़ीद हो रही है। दरियासना
ایک اور اہم خبر ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے چوتھے روز آج مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بازار حصص میں کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 857 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,87,891 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,87,901 پوائنٹس کی بلندی پر بھی پہنچا، جبکہ 100 انڈیکس 1,86,825 کی نچلی سطح پر بھی آیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,87,033 پوائنٹ پر بند ہوا تھا۔ جی ناظرین، دوسری جانب مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت اگلے 4 سے 5 سال میں وائٹ کالر اور بلو کالر ملازمتوں کو تیزی سے متاثر کرے گی اور حکومتیں اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر میڈیا کو انٹرویو کے دوران بل گیٹس نے کہا کہ AI کی وجہ سے روزگار، بھرتیوں اور معاشی برابری پر گہرے اثرات پڑیں گے۔ اب تک AI کے اثرات محدود رہے ہیں، لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر تک چلتی نظر نہیں آ رہی۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ حکومتوں کو فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا لوگوں کو نئی مہارتیں سکھائی جائیں، ٹیکس نظام میں تبدیلی لائی جائے یا عدم مساوات سے نمٹنے کے لیے نئے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ AI سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں پیداوار بڑھا رہی ہے، جبکہ لاجسٹکس اور کال سینٹرز میں کم مہارت والی نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، جس سے عدم مساوات بڑھنے کا خطرہ ہے۔ بل گیٹس نے زور دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ AI کے کردار، وائٹ اور بلو جابز کے لیے چیلنج سے نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط پالیسی اور تعاون ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔